महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम परमेश्वर के यथार्थ वेदोक्त स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में दिया है, वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो, ना भविष्यत की बात जाने, वह तो जीव है। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो भविष्य की बात भी जानता है। जीव सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ है, वो भविष्य की बात उतनी नहीं जान सकता जितना ईश्वर जानता है। क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे, ऐसा परमेश्वर नहीं जानता था? और फिर दुष्ट मनुष्य हो गए, उनको देखकर ईश्वर पछताने लगा कि मैंने इनको क्यों बनाया, ये दुष्ट हो गए। तो ईश्वर तो जानता है कि सृष्टि के अंदर मनुष्य दुष्ट होंगे, और ईसाइयों का ईश्वर जो है वो पछता रहा है, तो उसको हम यथार्थ ईश्वर नहीं कर सकते। और पछताना, अतिशोक आदि होना, भूल से काम करके पीछे पश्चाताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है, वेदोक्त ईश्वर में नहीं। जो वेदोक्त परमेश्वर है वो कभी अतिशोक से ग्रस्त नहीं होता, वो कभी कोई भूल से काम नहीं करता। वेदोक्त परमेश्वर कोई ऐसा काम नहीं करता जिसको करने के बाद उसको पश्चाताप हो, उसको पछताना पड़े। और इससे यह भी सिद्ध हो सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था, नहीं तो शांति और विज्ञान से अतिशोक आदि से पृथक हो सकता। तो ईसाइयों का ईश्वर अतिशोक आदि से ग्रस्त हो गया, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास विज्ञान नहीं था। वेदोक्त ईश्वर ऐसा नहीं है, वेदोक्त परमेश्वर के पास विज्ञान है, इस कारण से वो कभी अतिशोक आदि से ग्रस्त नहीं होता, सदा शांति से युक्त रहता। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गए? यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इसलिए ना यह ईश्वर और ना यह ईश्वर कृत पुस्तक हो सकता है। जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुख, शोक आदि से रहित सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको ईसाई लोग मानते, वह भी माने तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सके। फिर आगे दिया है, एक आयत दी है, उसकी समीक्षा की गई है। क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत अल्पज्ञ नहीं है कि कभी श्राप देता है और कभी पछताता है, कभी कहता है श्राप ना दूंगा? तो वेदोक्त परमेश्वर तो ऐसा नहीं है कि वो किसी कार्य को करके पछताए और अपने निर्णय को बदल दे, विचार को बदल दे। पहले दिया था और फिर भी देगा। प्रथम सबको मार डाला और अब कहता है कि कभी ना मारूंगा। तो ये बातें सब लड़केपन की हैं, ईश्वर की नहीं, और ना किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है। जो वेदोक्त परमेश्वर है उसकी बात भी स्थिर है, वो अपनी बात को बदलता नहीं। फिर आगे एक बाइबल की आयत दी है, उसमें दिया है, और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा कि हर एक जीता चलता जंतु तुम्हारे भोजन के लिए होगा। किसको आशीष दिया ईश्वर ने? नूह।
और उसके बेटों को आशीर्वाद दिया कि हर एक जीता चलता जंतु तुम्हारे भोजन के लिए होगा। मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दी, केवल मांस उसके जीव अर्थात उसके लहू समेत मत खाना। समीक्षा। क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरों को आनंद कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हो? इसी प्रकार ये बात है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत है। ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाईवत काम करता है, और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं? अब देखिए, समीक्षक कहता है ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतना करना ईश्वर को इष्ट होता। ये खतना करते हैं, मूत्रेंद्रिय के ऊपर जो चमड़ी होती है उसको हटा देते हैं, काट देते हैं। कि जो यह खतना करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं, और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है, जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा, क्योंकि वह गुप्त स्थान अति कोमल है। जो उस पर चमड़ा ना हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी चोट लगने से बहुत सा दुख होवे, और यह लघु शंका के पश्चात कुछ मूत्रांश कपड़ों में ना लगे इत्यादि बातों के लिए है। इसका काटना बुरा है। और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते? ये इनके इस ईश्वर की आज्ञा है, तो अब ईसाई लोग ईश्वर की इस आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? यह आज्ञा सदा के लिए है। इसके ना करने से ईसा की गवाही, जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिंदु भी झूठा नहीं है, मिथ्या हो गई। इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते। फिर आगे दिया है यहीं 13वें समोल्लास में, और देखो जब तुम्हारे ईश्वर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थान पे जूती ना ले जानी चाहिए, तुम ईसाई इस आज्ञा के विरुद्ध क्यों चलते हो? प्रश्न। हम जूती के स्थान पर टोपी उतार लेते हैं, जूती नहीं उतारते। उत्तर। ये दूसरा अपराध तुमने किया, क्योंकि टोपी उतारना ना ईश्वर ने कहा ना तुम्हारे पुस्तक में लिखा है, और उतारने योग्य को नहीं उतारते, जो नहीं उतारना चाहिए उसको उतारते हो। ये दोनों प्रकार तुम्हारे पुस्तक से विरुद्ध है। फिर प्रश्न किया, हमारे यूरोप देश में शीत अधिक है, इसलिए हम लोग जूती नहीं उतारते। उत्तर। क्या सिर में शीत नहीं लगता जो तुम टोपी उतारते हो? जो यही है तो जब यूरोप देश में जाओ तब ऐसा ही करना, परंतु जब हमारे घर में व बिछोने में आया करो तब तो जूती उतार दिया करो, और जो ना उतारोगे तो तुम अपने बाइबल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा, और हर एक बार मैं परमेश्वर हूँ और अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ इत्यादि हर एक से अपने मुख से प्रशंसा करता फिरता है ये ईश्वर, ये बात उत्तम जन की नहीं हो सकती, किंतु दम्भी मनुष्य की ही हो सकती है। फिर आगे दिया है एक आयत, और यूं हुआ
कि परमेश्वर ने आधी रात को मिस्र के देश में सारे पहिलौठे को फिरौन के पहिलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बंधुआ के पहिलौठे लो जो बंदी गृह में था पशुओं के पहिलौठों समेत नाश किए। और रात को फिर उठा, वह और उसके सब सेवक और सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा विलाप था, क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक न मरा, अर्थात सभी घरों में मरे। समीक्षक: वाह, अच्छा, आधी रात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, वृद्ध और पशु तक भी बिना अपराध मार दिए और कुछ भी दया न आई, और मिस्र में बड़ा विलाप होता रहा, तो भी ईसाइयों के ईश्वर के चित्त में निष्ठुरता नष्ट न हुई। ऐसा काम ईश्वर का तो क्या, किंतु साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है। यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि लिखा है मांसाहारिणः कुतो दया। जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम। तो मांसाहारी को दया नहीं होती, उसके अंदर दया की भावना नहीं। फिर आगे एक जगह लिखा है, वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत हैं, पुत्र के समान। भला जो ईश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है। जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा पुल्टा करे तो उसकी आज्ञा को कोई ना माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम ना रहे, तो परमेश्वर अपने नियम को कभी तोड़ता नहीं, कभी उल्टा पुल्टा नहीं करता। तो ये परमेश्वर की विशेषता है। और सिद्धांत ये है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाए हैं उनको रोटी कोई नहीं बना सकता, और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूल चूक के हैं। तो ये कुछ बातें सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में ईश्वर के विषय में दी गई।